Hello बच्चों, let's read this question. If px be a polynomial of degree 3 that has a local maximum value 8 at x is equal to 1 and a local minimum value 4 at x is equal to 2, then p0 is equal to। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें p0 की वैल्यू बतानी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि इफ x इज इक्वल टू x1 इज द एक्सट्रीमम पॉइंट, इज द एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम का मतलब मिनिमा या मैक्सिमा, एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ एफ एक्स। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश x1 का जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि पी एक्स की डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो कितनी है, 3 है, और इसका जो लोकल मैक्सिमा है वो x इज इक्वल टू 1 पे आएगा, लोकल मिनिमा जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे आएगा। यानी p डैश 1 इसका वैल्यू 0 होना चाहिए और p डैश 2 इसका वैल्यू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमम पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम p डैश एक्स को एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, कोई कांस्टेंट a, और इसके दो रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, तो फैक्टर फॉर्म में लिखें तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2। तो अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लें अब तो a मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 2, ये आ चुका है। तो अब अगर हम इंटीग्रेट कर ले, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं कि x रेज टू पावर n, इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है माइनस 1 के अलावा। तो अब देखो यहां से अगर px लिखें, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में px आ जाएगा, p डैश x का px हो गया, और इधर देखो a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 बाहर है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो a और c के वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 8 है, जो कि कहाँ पर आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो p1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, p1 का वैल्यू तो 8 आ रहा है, और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में, लोकल मिनिमम वैल्यू 4 है, जो कि 2 पे आ रही है, तो p2 का वैल्यू 4 है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो देखो कितना बन जाएगा, p1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 8, और ये किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई में 1 क्यूब अपॉन 3 तो 1/3, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 1 स्क्वायर अपॉन 2 तो 3/2, फिर देखो प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 2, और प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें अगर हम, तो a और यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, 2 माइनस में यहाँ पे 9 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, और प्लस में c है, तो ये कितना बन गया, 8 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में, देखो ये कितना बन जाएगा, 12 प्लस 2 14 होता है, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, तो 5/6 प्लस में c, तो यहाँ से क्या बनेगा 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 8 यानी कि 48 आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सही है, फिर यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 रखने वाले हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, p ऑफ 2 का वैल्यू 4 है, तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो a मल्टीप्लाई में 2 क्यूब 8 होता है, तो 8/3 माइनस में देखो 3/2 मल्टीप्लाई में 4, तो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो इवेंचुअली माइनस का 6 आ गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, प्लस में c है, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 8/3 और माइनस में 2 बनेगा, जो कि क्या होता है हमारे पास 8 माइनस 6 कितना होता है, सॉरी 8/3 माइनस में 2 बनाना, तो 8 माइनस 6 होता है 2, तो 2/3 बन गया ये, तो 2a/3 प्लस का c, तो यहाँ से क्या बनेगा 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना बन जाएगा 4a प्लस 6c इज इक्वल टू 24, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 3 करने वाले हैं, तो यहाँ से देखो 6a, यहाँ से देखो 5a था ना, ठीक है, 5a माइनस 4a तो a बन गया, प्लस 6c और 6c तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए, 48 माइनस 24 कितना हो गया 24, इसका मतलब है a का वैल्यू 24 आ गया, ये उठा के हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 24 प्लस 3c इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो 3c का वैल्यू कितना आ गया 12 माइनस में 48,
जो कि कितना होता है माइनस का 36, यानी सी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया माइनस का 12। तो अगर हम पी एक्स लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए मल्टीप्लाई में कितना था एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ए का वैल्यू आ गया 24, 24 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर था, सॉरी माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर था, माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x था। ओके, और उसके बाद क्या था प्लस का सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस का 12। तो अगर हमें P0 निकालना है तो देखो x के पूरे टर्म्स तो जीरो हो गए, तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, केवल माइनस का 12 बचेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।